क्या आप अपने लिए एक अच्छी होस्टिंग ढूंढ रहे हैं एंड काफ़ी रिसर्च के बाद आपको पता चलता है कि होस्टिंगर एंड फास्ट कॉमेट आपके लिए एक बेटर एंड अफोर्डेबल ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अब आप इस बात पे कंफ्यूज हैं कि इन दोनों में से बेस्ट सिलेक्शन आपके लिए कौन सा हो सकता है जो आपकी वेबसाइट को बहुत अच्छी स्पीड एंड यहाँ पर परफॉर्मेंस दे सके। सो डोंट वरी, बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों होस्टिंग्स को, जो कि होस्टिंगर एंड फास्ट कॉमेट है, इन दोनों ही होस्टिंग्स को डिटेल एंड स्टेप बाय स्टेप में कंपेयर करने वाला हूँ एंड इन द एंड में मैं आपको यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स दे दूंगा, तो आपको पता चल सके कि इन दोनों में से बेटर होस्टिंग ऑप्शन आपके लिए कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास दोनों ही होस्टिंग्स अवेलेबल है जिनका मैं यूज़ कम से कम लास्ट 1 ईयर से कर रहा हूँ। होस्टिंगर का मैं एक पुराना कस्टमर हूँ, जो कि मैं 2019 से आई थिंक मैं इनका कंसिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ, इन पे यूज़ कर रहा हूँ अपनी होस्टिंग वेबसाइट्स और ब्लॉग के साथ। एंड फिर यहाँ पर जो मैं डेमो टेस्टिंग करूँगा और जो साइट्स में यहाँ पर डेमो के लिए यूज़ करूँगा, बोथ प्लेटफॉर्म्स पर मैंने होस्ट कर रखी है। मैं आपको साइट्स दिखा देता हूँ। तो ये है होस्टिंग टेस्ट.fun, तो इसे मैंने होस्टिंगर पे होस्ट कर रखा है एंड दिस इज़ दी होस्टिंग टेस्ट डॉट वेबसाइट। सो दिस वेबसाइट को मैंने फास्ट कॉमेट पर होस्ट कर रखा है। तो इन दोनों ही वेबसाइट्स का मैं यहाँ पर टेस्ट करने वाला हूँ और इन दी ओवरऑल में मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा कि इनका सर्वर रिस्पॉन्स टाइम क्या है, स्पीड टेस्ट क्या है, परफॉर्मेंस टेस्ट क्या है और दी ओवरऑल जो मेरे को इन दोनों की तरफ से अप टाइम मिल रहा है वो क्या है। सो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही एक डिटेल एंड इन डेप्थ कंपैरिजन मिलने वाला है होस्टिंगर वर्सेस फास्ट कॉमेट का। तो चलो यार फटाफट स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों ही कंपनियों की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जो फास्ट कॉमेट है, फास्ट कॉमेट की शुरुआत 2013 में हुई थी और अब तक यहाँ पर इन्होंने 750,000 से ज़्यादा पर्सनल और स्मॉल जो साइज़ वेबसाइट्स होती है उनको यहाँ पर इन्होंने सर्विसेज दी है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 2013 से अब तक में एक काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने समय बिताया है और काफ़ी अपनी सर्विसेज में सुधार किया है और इनका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है परफॉर्मेंस एंड स्पीड में वो भी काफ़ी अच्छा है। तो फास्ट कॉमेट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपनी सर्विसेज के लिए वो है इनका फास्ट सपोर्ट एंड दी क्लाउड होस्टिंग विद दी CDN। सो दिस इज़ द थिंग दैट मेक्स पॉपुलर फास्ट कॉमेट है। सो इनका जो सर्विस है और जो सपोर्ट है वो यहाँ पर इन्हें 15 मिनट की गारंटीड मतलब सपोर्ट टाइम बता रखा है। 15 मिनट के अंदर यहाँ पर जवाब मिल जाता है। तो ये तो हुई बात फास्ट कॉमेट की। चलो अब बात कर लेते हैं होस्टिंगर की। तो होस्टिंगर भी 2011 में रीब्रांड होकर होस्टिंगर बन गया था और उसके बाद ये लगातार अपनी सर्विसेज में सुधार कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो अगर आपको सबसे अफोर्डेबल होस्टिंग चाहिए तो वो भी होस्टिंगर ही यहाँ पर हमें देता है। इसकी सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, लेट मी शो यू ऑल दी इट्स सर्विसेज। तो इसकी सर्विसेज अराउंड मोर देन 100 रुपीज़ से इसकी स्टार्ट हो जाती है, यू कैन सी है। सो इसकी सर्विसेज लगभग 70 रुपये से स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन ये जस्ट आइडियल है एक वेबसाइट के लिए। आई डोंट सजेस्ट दिस प्लान, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू मोर देन 100, जो कि है 149 रुपये पर महीना। और अगर आप इसका 48 मंथ्स का प्लान लेते हो तो ये प्राइस यहाँ पर एप्लीकेबल होएगा। एंड आई ऑलवेज सजेस्ट टू गो विद देयर प्रीमियम वेब होस्टिंग और दी बिजनेस वेब होस्टिंग। तो यहाँ पर मैं जो वेब होस्टिंग कंपेयर करने वाला हूँ वो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के लिए सेड वेब होस्टिंग होएगी। सो ये दोनों ही बात हो गई थोड़ी बहुत कंपनियों के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों के जो सर्वर एंड डेटा सेंटर्स है वो कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फास्ट कॉमेट। सो फास्ट कॉमेट के यहाँ पर 11 डेटा सेंटर्स अवेलेबल है जो कि पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसके जो डेटा सेंटर्स हैं वो US में भी अवेलेबल हैं, यूरोप में अवेलेबल है, एशिया में अवेलेबल है, सिंगापुर, टोक्यो, जापान एंड हाल ही में इनका जो एक नया सर्वर सेंटर बना था 2019 में वो मुंबई में है। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो इसकी कैपेसिटी है 3000 प्लस सर्वर्स की है। एंड आप चाहो तो यहाँ पर इसका डाउनलोड स्पीड टेस्ट और जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी चेक कर सकते हैं। सो कुल मिला के फास्ट कॉमेट के यहाँ पर 11 डेटा सेंटर्स अवेलेबल है और आप इनमें से कोई सा भी अपना नज़दीकी डेटा सेंटर चुन सकते हो होस्टिंग को कॉन्फ़िगर करते वक्त। एंड मेरा जो सजेशन है, क्योंकि फास्ट कॉमेट अपनी हर होस्टिंग में CDN देता है, तो आप CDN का भी यूज़ ज़रूर करें, बिकॉज CDN इज़ दी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जो क्लाउड सिस्टम से हर डेटा सेंटर पे जुड़ जाता है और नो मैटर कि दुनिया के किसी भी हिस्से से आपकी वेबसाइट एक्सेस हो रही हो, वो आपको एक स्मूथ एंड फास्ट परफॉर्मेंस देती है लोडिंग में।
तो चलो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम होस्टिंगर की। तो होस्टिंगर के यहाँ पर मुंबई वाले को मिला के, जो कि इसी साल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, मिलाकर 8 डेटा सेंटर्स अवेलेबल है। आप ये देख सकते हो, 2 है यूएस में और यहाँ पर अधिकतर जो इनके डेटा सेंटर्स हैं वो यूरोप एंड एशिया में है। एंड दिस इज़ द इंडियन डेटा center they have just launched, and believe me, they have the really configured some good specs here on their Indian hosting service center. You can server center. You can see here they have the special RAM sticks, full SSD. yes, क्योंकि इनकी सारी होस्टिंग्स की जो स्टोरेज है वो SSD है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है इनके स्टोरेज से। देन दे हैव द Red 10 Intel Xenon प्रोसेसर एंड फाइबर 25G कनेक्शन। सो ओवरऑल जो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और इस पेज पे आप चाहो तो जो इनके इंडिया वाला सर्वर लॉन्च किया है उसको मतलब कंपेयर भी कर सकते हो अदर, यहाँ पर जो उन्होंने डिटेल्स दी है अदर डेटा सर्वर्स के साथ, तो यहाँ पर इसकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। तो चलो ये हो गई यहाँ पर हमारे डेटा सेंटर्स की बात। तो फास्ट कॉमेट के पास है 11 डेटा सेंटर्स एंड जो होस्टिंगर के पास है 8 डेटा सेंटर्स, और दोनों के ही इंडिया और एशिया में काफ़ी अच्छी मतलब डेटा सेंटर्स अवेलेबल है। तो अब टेस्ट कर लेते हैं सर्वर रिस्पॉन्स टाइम फॉर दी बोथ होस्टिंग कंपनीज। तो जैसा मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पर 2 डेमो साइट्स को होस्ट कर रखा है। पहला है हमारा होस्टिंगर पे एंड दूसरा जो वेबसाइट है ये फास्ट कॉमेट पर हमारा होस्टेड है। तो चलो फास्ट कॉमेट वाली वेबसाइट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस वेबसाइट का यूज़ कर रहा हूँ सर्वर रिस्पॉन्स टाइम को चेक करने के लिए, एंड यू कैन सी आई ऑलरेडी टेस्टेड एंड ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो मेरे को यहाँ पर बस जो वेबसाइट का URL है वो डालना है एंड विद इन द फ्यू सेकंड आई गेट द इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट हाउ मच द सर्वर्स टेकिंग टाइम टू रिस्पॉन्सिंग द वेबसाइट्स डेटा एंड सर्वर स्टोरेज। सो ये कुछ समय ले सकता है यहाँ पर लोडिंग के लिए, तो तब तक हम इंतज़ार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो जो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम है यहाँ पर हमें मिल चुका है। तो ये देख सकते हो ये है 165 ms, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और जो हमारी वेबसाइट का सबसे भारी वाला पार्ट है, सबसे भारी फाइल है लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट हेयर, तो इसने भी 1.1 सेकेंड्स लिया है लोड होने में। तो आप देख सकते हो कि जो इनसाइट्स हैं सर्वर रिस्पॉन्स टाइम का वो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि दुनिया की जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ पर जो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना मिल रहा है, वो भी आप देख सकते हो। तो यूएस में है अंडर 200, और जो यूएस का ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर ये है, लंदन में ये है, सिंगापुर और मुंबई का आप सर्वर रिस्पॉन्स टाइम देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया जो फास्ट कॉमेट है इसके भी जो सर्वर हैं हमारे एशिया में अवेलेबल है, और जो मैंने अपनी साइट्स के लिए जो डेटा यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए भी मैंने एशिया वाले रिलेटेड सर्वर रिस्पॉन्स टाइम्स सर्वर्स को यूज़ करा है। इसलिए यहाँ पर हमें एशिया का जो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम है हमें कम देखने को मिल रहा है कंपेयर टू द यूएस और यूरोप के सर्वर्स के कंपेयरिंग में। चलो अब टेस्ट कर लेते हैं हम अपने होस्टिंगर होस्टेड साइट की सर्वर रिस्पॉन्स टाइम को। तो अगेन आई विल गो टू द मेन डैशबोर्ड हियर एंड एंटर द URL ऑफ आवर होस्टिंगर होस्टेड वेबसाइट एंड क्लिक ऑन द टेस्ट नाउ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका सर्वर रिस्पॉन्स टाइम भी आ चुका है और ये भी ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है। जो आप देख सकते हो इसका सर्वर रिस्पॉन्स टाइम भी 167 ms है, जो हमारी वेबसाइट का सबसे भारी पार्ट है लार्जेस्ट कंटेंट फॉर पेन, इसलिए भी इसने 1 सेकंड के अंदर लोड कर दिया है। और यहाँ पर अगर आप सर्वर रिस्पॉन्स टाइप को कंपेयर करना चाहते हो अदर टेरिटरीज कंट्रीज़ के साथ वो भी आप देख सकते हो। एंड बिकॉज दिस साइट इज़ ऑल्सो होस्टेड ऑन दिस एशिया सर्वर, इसलिए यहाँ पर एशिया में हमें काफ़ी अच्छा सर्वर रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल लेट्स ऑल्सो नोट दैट इन आवर स्प्रेडशीट हेयर। तो हमें जो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम मिला था फास्ट कॉमेट के लिए वो था 167। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम हमें मिला था फास्ट कॉमेट के लिए वो मिला था 165, और जो होस्टिंगर का था वो था 167 ms। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट टाई है बिकॉज दोनों ही होस्टिंग कंपनियां हमें काफ़ी मिनिमम एंड दी काफ़ी अच्छा सर्वर रिस्पॉन्स टाइम दे रही हैं हमें यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब हम कर लेते हैं स्पीड टेस्ट फॉर दी बोथ होस्टिंग कंपनीज एंड अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद दी फास्ट कॉमेट होस्टेड वेबसाइट। तो स्पीड टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर पिंगडम की साइट का यूज़ कर रहा हूँ। तो लेट्स रिलोड द पेज हेयर सो आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। एंड जो पिंगडम की यहाँ पे सबसे अच्छी बात है ये आपको सारे के सारे फैक्टर्स को ही बता देता है जो आपकी वेबसाइट में स्पीड को स्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एशिया को चुन लेता हूँ बिकॉज जो हमारे सर्वर्स हमने यूज़ करे हैं होस्टिंग करने के लिए वो एशिया वाले चुने हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट एंड अगेन
ये कुछ समय ले सकता है यहाँ पर टेस्ट को पूरा करने में। उसके बाद हमें यहाँ पर रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आप देख सकते हो जो यहाँ पर हमें फास्ट कमेंट के लिए स्पीड टेस्ट का रिजल्ट मिल चुका है। तो पेज साइज़ ये है एंड जो लोड टाइम है, एक्चुअली ये जो लोड टाइम है ये भी लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का है। एंड ये कि हर अलग अलग जो डेटा सेंटर्स होते हैं और जो सर्वर्स से दूरी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल जो हमें परफॉर्मेंस मिला है आउट ऑफ 100 ये 92 है। तो और ये ए है, तो ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर इसने हमें दिखा भी दिया है कि किस कारण हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है वो स्लो हो रही है। तो पिंगडम लाइक आई सेड काफ़ी अच्छा टूल है, ये आपको सारी चीज़ें दिखा देता है वेबसाइट के किन हिस्सों के कारण आपका जो परफॉर्मेंस है वो कम हो रहा है, स्पीड कम हो रही है। तो ये जो हमें मिला है यहाँ पे 92 और 129 सेकंड्स का हमें यहाँ पर टाइम मिला है। तो हम यहाँ पर अपने स्प्रेडशीट में इसे नोट कर लेते हैं ताकि हम आगे चल के कंपेयर कर सकें। ओके, जो हमें मिला है 92 मिला है। ओके, मैं यहाँ पर इसका जो है इसे 14 कर देता हूँ। ओके, तो चलो अब हम होस्टिंगर की भी होस्टिंग की स्पीड को यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कॉपी वेबसाइट की यूआरएल को। अब मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट और जो सर्वर्स है मैं यहाँ पर इसे को ही रहने दूँगा और क्लिक कर देता हूँ स्टार्ट टेस्ट। तो रिजल्ट्स हमें मिल चुके हैं। जो परफॉर्मेंस है ये यहाँ पर ज़्यादा है कंपेयर टू द फास्ट कमेंट। और आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमें किसी तरीके की एरर और जो यहाँ पर हमें रेड वाला वो मिला था मतलब वार्निंग की इस चीज़ को आप सुधार करो, वो भी नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल जो इसकी परफॉर्मेंस है आउट ऑफ 100 यहाँ पर 97 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर लोड टाइम में हमें कुछ मिली सेकेंड्स का डिले भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये कोई ज़्यादा वो नहीं है और इसको भी हम बहुत हद तक टाइम मान सकते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में होस्टिंगर फास्ट कमेंट से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दे रहा है। डोंट वरी, बिकॉज आगे हम ना यहाँ पर ना एक डिटेल परफॉर्मेंस टेस्ट भी करने वाले हैं। आप देख सकते हो स्पीड टेस्ट के बाद परफॉर्मेंस टेस्ट भी है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर पहले रिजल्ट्स को नोट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर मिला है 97 और अब हम कर लेते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। तो परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए मैं यहाँ पर GT मैट्रिक्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो GT मैट्रिक्स एक बहुत ही अच्छी साइट है जो आपकी वेबसाइट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को यहाँ पर दिखा देता है। ये यहाँ पर सभी तरीके के ऑप्टिमाइजेशनल चीज़ों को भी दिखा देता है जो आप अपनी साइट्स में सुधार करके अपनी साइट की परफॉर्मेंस और स्पीड को अच्छा कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अगेन फास्ट कमेंट से। तो मैंने यहाँ पर फास्ट कमेंट की होस्टेड वाली वेबसाइट को URL को पेस्ट कर दिया और क्लिक करूँगा टेस्ट योर URL। ओके, आई हैव टू रीलोड द पेज और आप देख सकते हो ये यहाँ पर क्यू में लग चुका है और कुछ ही सेकंड्स में हमें यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट का रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो जो फास्ट कमेंट किया है परफॉर्मेंस को जो इसने स्कोर करा है वो 80% दिया है आउट ऑफ 100। तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसमें काफ़ी सुधार भी हो सकता है। और जो लार्जेस्ट कंटेंट पेडफुल है ये यहाँ पर 2.5 सेकंड्स को दिखा रहा है। एंड बिकॉज ये साइट अभी यहाँ पर कनाडा से इन्होंने GT मैट्रिक्स ने एक्सेस करके बताया है, इसलिए यहाँ पे लोड टाइम में हमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है। और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए जब हम टेस्ट करते हैं तो ये जो लोड टाइम है ये अलग अलग हो सकता है। सो डोंट वरी, बिकॉज यहाँ पर हम अभी बस डेमो डेटा यूज़ कर रहे हैं। किसी तरीके का कैसे प्लगइन या फिर जो कैसे और जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अभी तक हमने यहाँ पर नहीं करी है। सो ओवरऑल जस्ट हम रो मटेरियल को यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। एंड आपको अगर चेक करना है कहाँ से हमारी वेबसाइट्स को जो परफॉर्मेंस में डाउन टाइम मिल रहा है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड ये यहाँ पर ना आपको सजेशंस भी देता है कि लाइक यूज़ दी CDN नेटवर्क। तो आप CDN भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया फास्ट कमेंट में है। एंड अभी तक मैंने इन सब चीज़ों को कॉन्फ़िगर नहीं करा है। जब मैं ये कॉन्फ़िगर कर दूंगा तो यहाँ पर मेरे को अच्छी खासी और परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। सो ये तो हो गया हमारे फास्ट कमेंट की बात। चलो हम इसे कंपेयर कर लेते हैं अपने होस्टिंगर वाली साइट से। तो यहाँ पर जो मैं पेस्ट कर लेता हूँ URL को और जो हमारा होस्टिंगर वाला URL है वो ये है .fun। तो हम इस पे कंपेयर कर लेते हैं। तो GT मैट्रिक्स पर हम चाहें ना तो 2 या 3 साइट्स के जो है उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर भी कर सकते हैं। और ये अभी मैं यहाँ पर यही कर रहा हूँ और जो कंपैरिजन का रिजल्ट आ जाएगा तो ये हमें बता देगा कि एक साइट दूसरी साइट से कितनी ज़्यादा फास्ट और स्लो है और उसका परफॉर्मेंस का स्कोर कितना ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, रिजल्ट्स बस आने ही वाले हैं। और आप देख सकते हो जो हमारा होस्टिंगर वाली साइट है इसके रिजल्ट्स यहाँ पर फास्ट कमेंट से काफ़ी अच्छे हैं। आप यहाँ पर GT मैट्रिक्स का ग्रेड दे सकते हो। हमें यहाँ पर A+ मिला है इन होस्टिंगर में। परफॉर्मेंस स्कोर है 90%, स्ट्रक्चर स्कोर है 94% और जो लोड टाइम है वो यहाँ पर अराउंड 2 सेकेंड्स का है, जो कि इससे 600 आई थिंक मिली सेकेंड्स ज़्यादा है। तो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पर ओवरऑल आप देख सकते हो कि जो होस्टिंगर में है वेबसाइट फास्ट लोड हो रही है कंपेयर टू दी फास्ट कमेंट हेयर। सो दिस इज़
is the overall comparison that I have demonstrated in between the fast comment and the Hostinger। तो चलो यार इन चीज़ों को भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पर 80 एंड 90% ओवरऑल परफॉर्मेंस को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो फास्ट कॉमेंट में हमें मिला है 80% एंड होस्टिंगर में मिला है हमें 90% एंड दिस इज़ द ए। सो और यहाँ पर हम ओवरऑल अगर इन चीज़ों को अभी कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि होस्टिंगर के पास यहाँ पर अभी बढ़त है और ओवरऑल हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस और स्पीड देखने को मिल रही है। तो चलो यार ये तो हो गई बात परफॉर्मेंस, सर्वर लोकेशंस और स्पीड टेस्ट की। अब हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों में से जो होस्टिंग कंपनीज है उनका अप टाइम कैसा है। बिकॉज अप टाइम वो होता है जो आपकी वेबसाइट को ना हमेशा ऑनलाइन रखता है, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपकी वेबसाइट की सर्वर्स डाउन है और ऐसे में जो आपके विजिटर्स आ रहे हैं उनको वहाँ पर आपकी साइट लोड होके ही नहीं देगी, तो उसे ओवरऑल डाउन टाइम कहते हैं। और जितना ज़्यादा आपकी साइट का अप टाइम होगा उतनी ज़्यादा ही आपकी साइट ऑनलाइन होएगी और कस्टमर्स और विजिटर्स को बेटर सर्व कर पाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो अपनी पहले की 2 वेबसाइट है उनको ऑलरेडी अप टाइम में मॉनिटरिंग के लिए लगा रखा है। तो यहाँ पर मैं मॉनिटरिंग के लिए 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलो पहले वाले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा sasguru.net है, दिस इज़ माई अनदर वेबसाइट एंड दिस इज़ होस्टेड ऑन दी फास्ट कॉमेंट। बट अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ तो ये मेरा जो होस्टिंगर पर होस्ट हो रहा है। तो अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पर इन दोनों का अप टाइम कितना है। तो आप ये देख सकते हो इन दोनों का ही यहाँ पर अप टाइम 100% है। ये यहाँ पर इसका एपडेक्स है। तो एपडेक्स का बेसिकली मतलब होता है एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स। सो यहाँ पर ये अगर आपका 0.75 के अराउंड है तो ये काफ़ी अच्छा है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, आप देख सकते हो अगर 0.75 के अराउंड या उससे ज़्यादा है और 1 के अराउंड है, मतलब 0.75 से 1 के बीच का है, तो ये काफ़ी अच्छा एंड फास्ट रिस्पांस है यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों ही होस्टिंग से मेरे को जो एपडेक्स है आप देख सकते हैं लगभग अराउंड 1 का मिल रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जितने भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस रिक्वेस्ट जा रही हैं वो काफ़ी अच्छा है और जो सर्वर्स हैं काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। जो एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है सर्वर्स से आने का जो विजिटर्स को मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये मिली सेकेंड्स में अंडर दी 1 सेकेंड्स यहाँ पे सर्वर रिस्पॉन्स टाइम दे रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे ना आपको कुछ और भी डिटेल्स दिखा देता हूँ। लाइक आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि ओवरऑल जो पीरियड है उस पर सर्वर रिस्पॉन्स क्या है, एवरेज क्या है, और अगर आपकी साइट का भी डाउन टाइम गई भी है तो वो यहाँ पर रेड टाइम में दिखा देगा। जैसे कि आप देख सकते हो बीते 2 दिनों में मेरे को यहाँ पर 1-2 मिनट का डाउन टाइम देखने को मिला था। आप ये देख सकते हो 1 मिनट का डाउन टाइम है, और लेकिन जो ग्रीन वाले हैं ये यहाँ पर 100% अप टाइम है। तो यहाँ पर ओवरऑल दोनों ही होस्टिंग कंपनियाँ हमें 99.9% का अप टाइम डिलीवर करने का प्रॉमिस करती हैं, लेकिन यहाँ पर कभी कभार जो डाउन टाइम है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो होस्टिंगर में मेरे को यहाँ पर सर्वर रिस्पॉन्स टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो इसका मतलब ओवरऑल जो अप टाइम है वो काफ़ी अच्छा है। आपको मैं दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे को यहाँ पर इस वीक में कोई भी तरीके का डाउन टाइम नहीं देखने को मिला है। तो आप चाहो तो इसे टाई भी कह सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर ये भी मान सकते हो कि दोनों का जो अप टाइम है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स टाइम है सर्वर्स का वो मेरे को जो अच्छा लगा है वो यहाँ पर मेरे को अपने फास्ट कॉमेंट का लगा है। तो अगेन मैं यहाँ पर इन दोनों को ही नोट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को दोनों के लिए ही जो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम मिल रहा है वो 100% मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। तो ये तो हो गई हमारी अब तक की ओवरऑल जो सारे के सारे स्पीड टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, अप टाइम और जो सर्वर्स की लोकेशन और रिस्पॉन्स टाइम है उनकी। एंड ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेरे को दोनों ही काफ़ी अच्छे लगते हैं। मैं इनका दोनों ही इसलिए काफ़ी लंबे समय से यूज़ करता आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास बजट भी अफोर्डेबल है, दैन होस्टिंगर कैन बी अ बेटर ऑप्शन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होस्टिंगर फास्ट कॉमेंट को एक काफ़ी अच्छी खासी टक्कर दे रहा है और होस्टिंगर पे भी आपको सब कुछ मिल जाता है सिवाय इसके CDN का। तो अगर आप होस्टिंगर पर CDN लेना चाहते हो तो इसके लिए ना आपको इसका बिजनेस प्लान लेना पड़ेगा, जो कि काफ़ी हद तक ना फास्ट कॉमेंट से भी अफोर्डेबल है। और यहाँ पर आपको 100 GB मतलब 100 वेबसाइट्स का वो मिल जाता है मल्टी साइट्स होस्ट करने का, और इस पर आपको 200 GB SSD स्टोरेज मिल रही है। गौर करना ये SSD स्टोरेज है, और आगे चल के मैं इसे ना जो ये प्राइसिंग प्लान है मैं इसे फास्ट कॉमेंट से भी कंपेयर करने वाला हूँ, सो डोंट वरी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हर वेबसाइट पर आपको कम से कम
1 लाख तक मंथली विजिट्स को हैंडल कर सकता है। आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ, अनलिमिटेड डेटाबेस, फ्री एसएसएल मिल जाता है। और जो यहाँ पर फ्री एसएसएल की बात हो रही है ना, ये सिर्फ एक डोमेन की है, जो आपका पहला डोमेन आप कनेक्ट करोगे विद होस्टिंगर। अगर आप एक से ज़्यादा वेबसाइट्स को होस्ट करते हो और एसएसएल चाहिए तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एसएसएल लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक होस्टिंगर का जो मेरे को कौन लगा है वो ये लगा है, लेकिन अगेन इतने अफोर्डेबल प्राइस में ये काफ़ी रीज़नेबल है। और इसके बाद आपको यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर के प्रोटेक्टेड नेम सर्वर्स मिल जाते हैं एंड क्लाउडफ्लेयर का ही CDN मिल जाता है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छी बात है। और लाइक आई सेड आपको डेली बैकअप्स मिल रहे हैं। और जो प्रीमियम होस्टिंग है ना होस्टिंगर की, यहाँ पर आपको वीकली बैकअप्स मिलते हैं, लेकिन बिजनेस वाले में आपको डेली मिल रहे हैं। तो अगेन ये भी काफ़ी अच्छी बात है। तो और आपको मैंने जैसे बताया फ्री CDN मिल रहा है, फ्री डोमेन नेम मिल रहा है, और वेबसाइट जो है आप चाहो तो वर्डप्रेस में भी यहाँ पे बना सकते हो, और सिंगल क्लिक में वर्डप्रेस को आप अपने होस्टिंग में इंस्टॉल कर सकते हो। इसका भी यहाँ पर मिल जाता है ऑप्शन। तो यहाँ पर प्राइसिंग को कंपेयर करने के बाद ना मैं आपको होस्टिंगर एंड फास्ट कॉमर्स के cPanels को भी कंपेयर करके भी दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा इंतजार करना बस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब दोनों ही होस्टिंग्स के प्लान्स में आपको क्या क्या मिल जाता है। तो अब चलो बात कर लेते हैं ना कि आपको मतलब फास्ट कॉमेंट की उसमें कितना क्या कुछ मिल रहा है। तो हम चल जाते हैं प्राइसिंग एंड प्लान्स में। तो फास्ट कॉमेंट का जो ये SSD शेयर्ड होस्टिंग है, यहाँ पर आपको SSD स्टोरेज देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंगल वेबसाइट वाले की तो बात करूँगा नहीं, क्योंकि ये तो बेकार है। हमें बाई चांस मल्टीपल वेबसाइट लॉन्च करनी है तो हम थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके क्यों ना मल्टीपल वाला प्लान ले लें, वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर मल्टीपल वेबसाइट वाले जो प्लान है वो फास्ट क्लाउड प्लस एंड फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा है। तो दोनों का ही प्राइसिंग ये है। और एक अच्छी बात ये है कि दोनों का ही प्राइसिंग में ना आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मान के चलो आप 1 मंथ का होस्टिंग लेना चाहते हो, 1 साल का लेना चाहते हो, 2 साल का या 3 साल का, सबका सेम प्राइस यहाँ पर मिलेगा। होस्टिंगर में ये चीज़ अलग है। अगर आप 12 महीने का लेते हो तो आपको यहाँ पर प्राइसिंग अलग देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में प्राइसिंग दिखा रखी है ना इन्होंने, ये यहाँ पर 4 साल की है। और 4 साल वाले ही प्लान लेने पे होस्टिंग वाला पीरियड प्लान लेने पे ही आपको ये प्राइसिंग देखने को मिलेगी। तो फास्ट कॉमेंट में ये चीज़ नहीं है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं आपको ना इंडिया एंड में कूपन भी दूंगा जो आपको 75% तक का डिस्काउंट दिला सके फास्ट कॉमेंट में। तो अगेन वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपको लास्ट में 75% का डिस्काउंट कूपन और वो लिंक भी मिलने वाली है, जिससे कि आप एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर इनकी 3 साल का प्लान ले पाओगे। वो भी इसके फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर इन दोनों की बात नहीं कर रहा, मिड टायर और फर्स्ट टायर वाले की, टॉप टायर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं प्लान्स की। तो यहाँ पर आप मल्टीपल साइट्स को होस्ट कर सकते हो। इसमें आपको रॉकेट बूस्टर का जो इनका कैसे प्लगइन और जो हाई स्पीड देता है वो मिल जाता है टॉप टायर में। मिड टायर में ये नहीं है। तो टॉप टायर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। बाय द वे मेरे पे जो होस्टिंग प्लान है मैं यूज़ कर रहा हूँ फास्ट क्लाउड प्लस की, लेकिन इस साल के बाद मैं भी अपना इसे कन्वर्ट करके फास्ट क्लाउड एक्स्ट्रा पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, इनका जो एक्स्ट्रा वाला प्लान है वो काफ़ी अच्छा है। और अगर आपके पास आपको लगता है कि इतना अफोर्डेबल बजट नहीं है तो आप डेफिनेटली होस्टिंगर के साथ चले जाओ, वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल आपको बेटर मतलब CPU मिल जाता है, रैम मिल जाता है, कोर्स मिल जाते हैं और जो बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है। और अगर बात करूँ मैं यहाँ पे SSL की, तो आपको जितनी भी वेबसाइट्स आप होस्ट कर रहे हो फास्ट कॉमेंट पे सब पर SSL देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो आपको स्टोरेज मिल रही है 35 GB की SSD स्टोरेज मिल रही है, और ये काफ़ी बहुत होता है यार, ये बहुत होता है। आप इतना यूज़ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको अपनी फाइल्स को ही होस्ट करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। और यहाँ पर आपको 45 डेज़ का मनी बैक गारंटी मिल रही है। होस्टिंगर में जो आपको मनी बैक गारंटी मिलती है ना वो 30 डेज़ की मिलती है। लेट मी शो यू, कहाँ ये रहा, 30 डेज़ की मनी बैक गारंटी मिलती है, ठीक है। लेकिन फास्ट कॉमेंट में यहाँ पे आपको 45 डेज़ की मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इतने में तो आपको पता चल जाएगा कितनी परफॉर्मेंस मिल रही है। और अगर आप खुश नहीं हो तो आप रिफ़ंड मांग सकते हो यहाँ पर। तो अगेन यहाँ पर ये जो यूनिक विजिट पर मंथ है उसको एवरेज मान के चल रहे 1 लाख पर मंथ, ठीक है। तो ये इतने के हिसाब से ट्रैफिक को झेलने के लिए काफ़ी है। यहाँ पर जो आपको CPU कोर्स मिल रहे हैं वो 6 वाले मिल रहे हैं, रैम मिल रहा है वो 6 GB बात मिल रहा है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो होस्टिंगर से, तो होस्टिंगर में देख लेते हैं। होस्टिंगर मेरे ख्याल से आपको ना 3 GB के अराउंड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सी ऑल फीचर्स, ओके, यहाँ पर ना हमें कहीं दिखा नहीं रखा है, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा है ना वो यहाँ पर आपको 3 GB के अराउंड या फिर 4 GB के अराउंड मिल जाता है, ठीक है। तो अगेन लेकिन काफ़ी अच्छा है। इतने कुछ हमें इतने फास्ट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ पाती है जब तक कि हम अपना ऐप या फिर हैवी ट्रैफिक वाली साइट्स को नहीं बना रहे हैं, ठीक है। और भी चीज़ों को आप देख सकते हैं, फ्री माइग्रेशन मिल जाता है। होस्टिंगर पे भी आपको फ्री माइग्रेशन मिल जाता है। और एक चीज़ जो काफ़ी अलग करती है यहाँ पर फास्ट कॉमेंट को, उसका जो सपोर्ट टाइम,
जहाँ पर आपको 15 मिनट के अंदर सपोर्ट मिल जाता है, और बहुत से केसेस में तो, अधिकतर केसेस में तो आपको 15 मिनट इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। जस्ट अंडर 1 मिनट में आपको कोई ना कोई सपोर्ट टीम कनेक्ट हो जाता है और वो आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर देता है। बात करें यहाँ पर हम फास्ट कमेंट के सपोर्ट की, तो वो भी यहाँ पर 24/7 और पूरे साल का सपोर्ट देते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पर इनका सपोर्ट टाइम ना काफ़ी ज़्यादा है, कुछ मामलों में तो आपको बहुत से घंटों तक इंतज़ार करना पड़ता है। पहले इनका सपोर्ट टाइम काफ़ी अच्छा था, फास्ट कमेंट की तरह ही था, लेकिन जैसे जैसे इनके साथ नए क्लाइंट्स ऐड होते गए, इनका जो सपोर्ट टाइम है वो बढ़ता चला गया है और अभी ये घंटों तक पहुँच गया है, मिनट्स को छोड़ के। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट टाइम अगर आपको अच्छा चाहिए तो डेफिनेटली गो विद द फास्ट कमेंट। तो ये हो गई ओवरऑल प्राइसिंग, रिफंड पॉलिसी एंड जो भी आपको इनके प्राइसिंग में मिलने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं दोनों ही कंपनीज़ के डैशबोर्ड और सी पैनल के बारे में। तो ये है फास्ट कमेंट का डैशबोर्ड। यहाँ पर जैसे ही आप कोई भी होस्टिंग प्लान लोगे, आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ से आप अपने होस्टिंग और जो भी आपके प्रोडक्ट्स है सबको एक्सेस कर सकते हो। देख सकते हो, दिस इज डैशबोर्ड। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपने डोमेन से लिया है और मैनेज कर रहे हो डोमेन फास्ट कमेंट्स के साथ, तो आपको डोमेन सेक्शंस में देखने को मिलेगा। देन वी हैव बिलिंग, और ये है सपोर्ट। अगर आप सपोर्ट चाहते हो और टिकट ट्रेस करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। एंड दिस इज़ द ऑब्जर्वर, और यहाँ से आप देख सकते हो कि आपकी होस्टिंग में कितने रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, और दिस इज़ योर ऑर्डर इन्फॉर्मेशन। और यहाँ से भी आप चाहो तो डैशबोर्ड से सभी जगहों पे जा सकते हो। यहाँ पर कुछ उन्होंने क्विक एक्शंस दे रखे हैं, लाइक आई वांट टू गो टू द सी पैनल, देन आई विल क्लिक ऑन हेयर एंड एंटर माय पासवर्ड हेयर, एंड ये मेरे को ना यहाँ पर सी पैनल पे ले जाएगा और यहाँ से मैं अपनी सारी होस्टिंग वाली चीज़ों को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो जो फास्ट कमेंट है वो यूज़ करता है सी पैनल को, और बहुत सी अलग कंपनी जैसे ब्लू होस्ट, गो रेडी की तरह ही फास्ट कमेंट में आपको सी पैनल मिल जाता है। तो अगर आपको रेलिवेंट जो एक्सपीरियंस चाहिए सी पैनल का, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है, फास्ट कमेंट में देखने को मिल जाता है। लेकिन एज ए बिगिनर ये थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो सकता है चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों को समझोगे ये आसान हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है सारे सेक्शंस में। लाइक यहाँ पर आपको ईमेल से सेक्शन, ये आपको फाइल मैनेजर वाला सेक्शन, यहाँ पर ये डेटाबेस वाला सेक्शन, ये डोमेन वाला सेक्शन, यहीं से आप अपनी साइट्स को का जो नई साइट्स को ऐड कर सकते हो। ये है हमारा मैट्रिक्स, ये है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में भी काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको इम्यूनिफाई 360 मिल जाता है, जो आपकी होस्टिंग में जितने भी मेलवेयर और वायरसेस आ जाते हैं तो उनको काउंटर करता है और अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखता है। और यहाँ पर SSLs मिल जाता है, जो आप SSLs को मैनेज कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, फास्ट कमेंट में ना आप जितनी भी वेबसाइट्स को होस्ट करोगे उनके लिए आप SSLs को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो अपनी होस्टिंग पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हो, और जो लेस एन्क्रिप्ट का SSL है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा आपको लीच प्रोटेक्शन, हॉटलिंक प्रोटेक्शन, डॉस प्रोटेक्शन, मॉड सिक्योरिटी, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के फीचर्स मिल जाते हैं यहाँ पर। और आप चाहो तो 1 क्लिक में सॉफ्टवेयर्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो इन सिंगल क्लिक आप वर्डप्रेस को अपनी होस्टिंग में इंस्टॉल कर लेगा। काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस है यहाँ पर ये। और इसी की तरह ही आपको यहाँ पर दूसरी टेक्नोलॉजीज़ भी मिल जाती है जो आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, लाइक जूमला, अबंटे कार्ट, PHP और दी मैनी अदर सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर मिल जाते हैं जो आप 1 क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये हो गया ओवरऑल रिव्यू ऑफ द फास्ट कमेंट डैशबोर्ड एंड दी सी पैनल। चलो अब बात कर लेते हैं हम होस्टिंगर की। तो होस्टिंगर का जो कंट्रोल पैनल है ना वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो आपको कंट्रोल पैनल है वो सी पैनल का नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा यहाँ पर जो इनका क्या नाम है, कस्टमाइज एच पैनल। और जो इनका एच पैनल है ना वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। मतलब फास्ट कमेंट में जो आपको सी पैनल मिल रहा है ना उसकी तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू यूज़ है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है, सिंगल क्लिक में आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पर भी। तो यहाँ पर वर्डप्रेस की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। डैशबोर्ड, जितनी प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर सकते हो उनको आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। या आपका ऑर्डर वाला अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन, ईमेल्स, डोमेन्स को आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर क्लाउडफ्लेयर का जो मैंने बताया, अगर आपका सीडी है ना तो वो भी आपको यहीं से मिल जाएगा। वेबसाइट जैसे मैंने बताया, अगर आप 1 क्लिक में इंस्टॉल करना चाहते हो तो ऑटो इंस्टॉलर में जाओ। यहाँ पर आपको ना बस वर्डप्रेस और जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो उसको चूज़ कर लो। लाइक यहाँ पर अगर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हो वर्डप्रेस के साथ WooCommerce, तो सेलेक्ट करो, सिंगल क्लिक में इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको जूमला और अदर एप्लीकेशन इंस्टॉल करने वो भी सिंगल क्लिक में हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि इसका एच पैनल कितना अच्छा और कितना इजी टू अंडरस्टैंड है। यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर भी देखने को मिल जाता है। तो इन्होंने एक नया फाइल मैनेजर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा है अपने कंट्रोल पैनल में, जो कि काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पे इनके ट्रेडिशनल वाले को यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं उनसे फेमिलियर हूँ। और यहाँ पर आपको बैकअप
भी देखने को मिल जाता है। तो बैकअप वाले पार्ट पे मैं इसके बाद आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ना मेरे को आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी होगी बैकअप्स पे। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मेलवेयर स्कैनर मिल जाता है, और इनका मेलवेयर स्कैनर ना काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि रेगुलरली मेरे वेबसाइट को मॉनिटर्स करता रहता है, और जितने भी फाइल्स आते हैं जो मेलवेयर वाले, वायरसेस वाले, उन्हें रिमूव कर देता है। आप देख सकते हो इतने फाइल्स को क्लीन करा है, इतने फाइल्स को इन्होंने रिमूव करा है जिनमें इन्हें लगा था कि मतलब जो मेरी साइट को हार्म कर सकता है, तो ये ऑटोमेटिकली काम करता है। काफ़ी अच्छी बात है इनकी ये। और आप चाहो तो डेटाबेस को भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। लगभग हर चीज़ जो आपको आप कंट्रोल पैनल से एक्सेस करना चाहते हो बहुत ही ईजी वे में आपको होस्टिंगर के एच पैनल में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर ओवरऑल मैंने आपको दोनों ही होस्टिंग के UI एंड द ईज़ ऑफ यूज़ एंड डैशबोर्ड के बारे में बता दिया है। तो चलो हम बात कर लेते हैं दोनों ही साइट्स पे आपको बैकअप्स के लिए क्या प्लान मिल जाते हैं। तो जो फास्ट कॉमेट पे है यहाँ पर आपको डेली बैकअप्स मिल जाता है, और बैकअप्स के लिए यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइक आप 1 क्लिक में चेक बैकअप 5 का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कुछ फाइल्स का और पार्शियल बैकअप लेना है और सब कुछ रिस्टोर करना है तो भी आप कर सकते हो यहाँ पर सिंगल क्लिक में। और अगर आपको जैसे मैंने बताया पार्शियल और फुल बैकअप लेना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो डाउनलोड करके। तो काफ़ी अच्छे बैकअप्स के ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पर। एंड क्योंकि सी पैनल है तो आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो गए पहले भी सी पैनल अगर आपने यूज़ करा है और बैकअप्स का यूज़ करा है। ओवरऑल जो बैकअप्स का किस्सा है फास्ट कॉमेट वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन होस्टिंगर में यहाँ पे बैकअप्स फास्ट कॉमेट से भी काफ़ी अच्छे हैं। आपको इतनी ज़्यादा ना मतलब कॉम्प्लिकेशन में नहीं फंसना पड़ता। ओवरऑल काफ़ी अच्छा है बैकअप्स का उस पर, लेकिन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसमें आपको नहीं फंसना पड़ता। तो बैकअप्स के लिए यहाँ पर एक ही यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है होस्टिंगर में, लेकिन ये काफ़ी है। आप एक क्लिक में सब कुछ स्टोर कर सकते हो, ये भी उनका ऑप्शन आ रहा है। लेकिन आप चाहो तो फाइल्स को डाउनलोड करके उनका भी बैकअप्स ले सकते हो, डेटाबेस को डाउनलोड करके उनका बैकअप ले सकते हो, और न्यू बैकअप को भी जनरेट कर सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया मैं मिड टायर प्लान यूज़ कर रहा हूँ होस्टिंगर में, तो यहाँ पर मेरे को वीकली बैकअप्स मिल रहे हैं। आप देख सकते हो वीकली का यहाँ पर इंटरवेंट होगा। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पर डेट चुन लो जिस भी वीक का आपको बैकअप लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चले जाओ, ये आपको वेबसाइट दिखा देगा जिनका आप बैकअप्स अवेलेबल है। सिंपली उन वेबसाइट को चुनो एंड क्लिक कर दो रिस्टोर एवरीथिंग। जैसे कि मेरे को मान के चलो इस साइट का बैकअप लेना है एंड रिस्टोर फाइल्स। आप देख सकते हो कुछ ही मिनट्स में, अराउंड 15 to 20 मिनट्स में मेरी वेबसाइट ना उस वाले डेट के लिए फुल्ली रिस्टोर हो जाएगी। तो इतना अच्छा बैकअप और इजी है, आपको किसी भी तरीके के सपोर्ट की तो यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। इतना आसान है बैकअप लेना होस्टिंगर पे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं बैकअप को भी कंपेयर करूँ तो होस्टिंगर का कहीं ना कहीं मेरे को ज़्यादा ईजी लगता है, ज़्यादा आसान लगता है कंपेयर टू द फास्ट कॉमेट। बट ऐसा नहीं है कि फास्ट कॉमेट वाला मुश्किल है। अगर आप लोग सी पैनल्स पर थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन है तो वो भी काफ़ी अच्छा और ईजी, और आपको फुल कंट्रोल मिल जाता है बैकअप के लिए। तो चलो यार अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए अब इन दी एंड में कौन सा होस्टिंग प्लान और कौन सा मतलब अफोर्डेबल होस्टिंग है जो आपके लिए सबसे अच्छी हो सकती है। तो शुरू करते हैं फास्ट कॉमेट की। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा फास्ट कॉमेट प्लस में जाना या तो फास्ट कॉमेट एक्स्ट्रा में जाना, ठीक है। तो आप गेट स्टार्टर पे क्लिक कर देना, दोनों में से भी जो भी आपको हिसाब से आपके लिए सूटेबल एंड अफोर्डेबल लगता है। तो मैंने यहाँ पर इसे इनकॉर्डिनेटो मोड में खोल लेता हूँ, क्योंकि ये ना मेरे लॉगिन वाले उसको ले लेगा और जो ओवरऑल जो हमारा कूपन कोड है उसको नहीं लगाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको 75% का ना कूपन कोड भी देने वाला हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया है फास्ट कॉमेट पे ना आप चाहो तो एक नया डोमेन रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। लेकिन आप इनके ना जो फ्री ट्रांसफर वाली सर्विस को ना उनको यूज़ कर सकते हो, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो मैं अपने मान के चलो इस वाले डोमेन को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, और यहाँ पर ना आप ये इन्फॉर्मेशन फिल कर लेना और नीचे आ जाना इस वाले सेक्शन पे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन पे। तो यहाँ पर आप चाहो तो सर्वर को चूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इनका टॉप टायर प्लान को चूज़ कर रखा है, ठीक है। आप सर्वर चूज़ कर लेना। मान के चलो मैं यहाँ पर इनका USA वाला सर्वर्स को यूज़ करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर जो देखो इसकी सबसे एक्साइटिंग पार्ट, 1 मंथ के लिए भी सेम प्राइस है, 12 मंथ के लिए भी सेम है, 2 ईयर्स का प्लान भी सेम है, एंड दी 36 मंथ यानी कि 3 ईयर्स का प्लान भी सेम है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। तो अब आ जाना नीचे पेमेंट्स वाले पार्ट पे, और यहाँ पर देख सकते हो बाय द वे वो ना आपके ऑटोमेटिकली ना यहाँ पर जून 70 करके 70% का डिस्काउंट लगा देंगे। लेकिन डोंट वरी, मैं यहाँ पर ना आपको एक्स्ट्रा 75% वाला जो है ना एक्स्ट्रा 5% का कूपन कोड दूंगा। तो इस कूपन कोड को ना तभी काम करेगा जब आप मेरा जो लिंक है उसे यूज़ करेंगे और एंटर करेंगे, अदरवाइज़ ये कूपन कोड काम नहीं करेगा। इसे खाली आप जाके यूज़ मत करना, वरना वो कैसे में आ जाएगा, वो कूपन कोड ना कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ना HAHOT 75 करके ये कूपन कोड है, इसे लगा देना और आपका 75% का डिस्काउंट आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 75%, और अब आपका प्लान जो है $179
का आ चुका है और ये 3 साल का प्लान है फॉर द टॉप टायर प्लान, जिसमें आपको CDN SSL सब कुछ मिलने वाला है। लाइट कैसे सब कुछ मिल जाएगा, मतलब आपको प्लगइन सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि भाई होस्टिंगर का प्लान क्या है। तो होस्टिंगर में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीमियम वाले से को भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको CDN चाहिए तो आपको बिजनेस वेब होस्टिंग पर जाना पड़ेगा। देखो भाई साफ बात है, लेकिन ये ना काफ़ी अफोर्डेबल है कंपेयर टू दी फास्ट कॉमेट यहाँ पर। तो चलो ऐड टू कार्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको ना थोड़ा सा ना यहाँ पर दिक्कत होगी, जैसे मैंने आपको बताया था इनका 1 मंथ का प्लान अलग है, 12 मंथ का ये है, 24 मंथ्स का ये है, और यहाँ पे ना 4 ईयर का जो आप प्लान लोगे तब जाके आपको ये सबसे मिनिमम वाला प्राइस लगेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 24 मंथ्स या फिर 4 ईयर वाले प्लान पे ही जाना, पैसा काफ़ी बच जाएगा आपको, और काफ़ी जो आपकी होस्टिंग वाली प्रॉब्लम है ना कुछ सालों के लिए टल जाएगी। तो आप देख सकते हो हमें जो यहाँ पे प्राइस लग रहा है वो यहाँ पर 13,000 का लग रहा है, और अगर मैं इसे कंपेयर करूँ तो मतलब होस्टिंगर वाले पे हमें लगभग $180 का लगा था। तो $180 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर ना वो भी अराउंड इतना ही हो जाता है यार। तो यहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट ना कुछ ही मतलब रुपयों का फ़र्क पड़ेगा, ऑलमोस्ट इतना ही हो जाता है, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर ना हमें सारे चीज़ों को लगा के 75% का डिस्काउंट लगा के और टैक्सेस लगा के इतना हो गया। ओके, दिस इज़ द रॉ प्राइस एंड टैक्सेस लगा के इतना हो गया है। तो ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा ना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है फास्ट कॉमेट से, लेकिन यहाँ पर आपको 1 साल की होस्टिंग भी तो एक्स्ट्रा मिल रही है, वो भी देखो। पर आपको एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है ना वो मिल चुका है। आप देख सकते हो फ्री CDL मिल रहा है, यहाँ आपको डोमेन नेम मिल रहा है, क्योंकि डोमेन नेम का भी फ्री रजिस्ट्रेशन पड़ रहा है यहाँ आपको। क्लाउडफ्लेयर का CDN मिल रहा है, डेली बैकअप्स मिल रहे हैं, एंड ओवरऑल जो आपको प्राइसिंग देनी है वो अराउंड यहाँ पे $200 की ही पड़ रही है। तो काफ़ी अच्छी बात है, ऑलमोस्ट आपको सेम प्राइस मिल रहा है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, मतलब 1 साल का एक्स्ट्रा टाइम जो मिल रहा है वो चाहिए, तो आप होस्टिंगर को चुन सकते हो। प्लस अगर आप न्यू हो और आपको डोमेन नेम भी लेने की जरूरत पड़ रही है तो होस्टिंगर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आंख बंद करके ले लो यहाँ पर। लेकिन आप थोड़े बहुत मतलब पुराने हो, अपाचे बेस्ड सर्वर्स चाहिए और थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, एक्स्ट्रा डेटा बेस चाहिए, देन फास्ट कॉमेट भी काफ़ी अच्छा है। और मत भूलना कि इसका ना सपोर्ट है वो टॉप नॉच है, आपको जस्ट कुछ ही मिनट में यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा, नो मैटर जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। दोनों में ही यहाँ पर हमें फ्री माइग्रेशन देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप लाइक आई सेड, अगर आप बिगनर हैं, फ्री डोमेन्स के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो फास्ट होस्टिंगर ले लेना। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, cPanel से फेमिलियर हो और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए, एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो ओवरऑल के लिए मैं आपको फास्ट कॉमेट को सजेस्ट करूँगा। प्लस फास्ट कॉमेट पे यहाँ पर हमको अच्छा खासा एक कूपन कोड भी मैंने दिया है, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको यूज़ कर लेना। आपको 75% का कूपन कोड भी यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर ये आपके 3 साइट्स को माइग्रेट भी कर देंगे। तो डोंट वरी, बस इसका होस्टिंग ले लेना, सपोर्ट से कांटेक्ट करना और सब कुछ आपको रेडी मिल जाएगा। तो ये हो गया डिटेल हमारा स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन दोनों ही होस्टिंग कंपनी के बीच। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इंसाइटफुल एंड हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना। मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली बार जब भी मैं किसी होस्टिंग कंपनी का रिव्यू लाऊं और उसका अगर कंपैरिजन लाऊं तो आपको पता चल जाए और आप अपडेटेड रहो। तो बाय बाय, टेक केयर, और मैं मिलूँगा आपको नई वीडियो में।